एस न्यूज़ 24 के डायरेक्टर शशांक चंदेरिया को एस न्यूज़ 24 परिवार की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत समेत दुनिया भर में 1 घंटा से ज़्यादा समय तक सर्वर डाउन होने के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम देर रात चालू हो गए। यूज़र्स अब आसानी से अपना अकाउंट ओपन कर पा रहे हैं। फेसबुक के सर्वर में तकनीकी परेशानी आने की वजह से फेसबुक और इंस्टाग्राम काम करना बंद कर दिए थे। यूज़र्स का अकाउंट अपने आप लॉग आउट हो गया था। फेसबुक नहीं चलने की शिकायत कई यूज़र्स ने की थी। मेटा के प्रवक्ता एंडी स्टोन ने ये जानकारी प्रदान की। इससे पहले सूचना आई थी कि मेटा का फेसबुक और इंस्टाग्राम भारत और दुनिया के कई अन्य हिस्सों में डाउन है। मेटा के प्रवक्ता एंडी स्टोन ने ट्वीट कर कहा कि हम जानते हैं कि लोगों को हमारी सेवाओं तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। हम अभी इस पर काम कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूज़र्स ने कहा कि उनका फेसबुक अकाउंट खुद से ही लॉग आउट हो जा रहा है, जिसे वापस लॉगिन करना असंभव हो गया है। इसी तरह इंस्टाग्राम उपभोक्ताओं को भी वीडियो और फोटो शेयर करने में दिक्कत होने लगी थी। कुछ यूज़र्स ने बताया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कुछ भी शेयर नहीं हो पा रहा है। आउटेक मॉनिटरिंग सर्विस के मुताबिक भारत में फेसबुक सर्विस में रुकावट रात 8:30 बजे के आसपास शुरू हुई। वेबसाइट के अनुसार कम से कम 14,857 उपभोक्ताओं ने फेसबुक का उपयोग करने और 32,518 उपभोक्ताओं ने इंस्टाग्राम का उपयोग करने में परेशानी होने के बारे में शिकायत की थी। आउटेज मॉनिटरिंग ने बताया कि न केवल भारत में बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील सहित कई अन्य हिस्सों में भी फेसबुक डाउन है। फिलहाल फेसबुक ने अपनी तकनीकी परेशानी दूर कर ली है और लोग आसानी से फेसबुक का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जी, अचानक मैंने देखा कि हमारे मोबाइल में फेसबुक बंद हो गया, तो मैंने सोचा कि हमारे मोबाइल में कुछ दिक्कत होगी। मैंने मोबाइल को रीसेट किया, वापस देखा, फिर दिखा रहा है कि तकनीकी खराबी के कारण फेसबुक बंद है। तो इसी प्रकार मैं अधिकतर फेसबुक पे एक्टिव रहता हूँ कि अपने फ्रेंडों को देखता रहता हूँ, अपने फ्रेंड को एक दूसरे को रीलें शेयर करता रहता हूँ और नई नई चीज़ें देखना मुझे पसंद है। तो आज मैं देखा कि मेरा आईडी ही नहीं खुल रहा और बता रहा है कि तकनीकी परेशानी है, और ये कुछ देर से हो रहा है कि अचानक फेसबुक गायब हो गया। तो इस प्रकार मैं देख रहा हूँ कि कहीं मेरा फ़ोन तो हैक नहीं हो गया। फिर मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि भैया ये क्या हो रहा है कि आपका भी फेसबुक नहीं खुल रहा है, कि भाई उन्होंने भी खोल के देखा कि भैया हमारा भी नहीं मिल रहा है। ना जाने अचानक क्या हो गया है कि कहीं हमारा फेसबुक हैक तो नहीं हो गया है, कि इस प्रकार से मैं बड़ा परेशान हो गया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। शिव की महान रात्रि महाशिवरात्रि का पर्व भारत के आध्यात्मिक उत्सवों की सूची में सबसे महत्वपूर्ण है। निराकार से साकार रूप में अवतरण की रात्रि ही महाशिवरात्रि कहलाती है। वह हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि विकारों से मुक्त करके परम सुख, शांति और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, जो इस वर्ष 8 मार्च 2024 शुक्रवार को है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि के खत्म दिवस संध्या पूजन के पश्चात भगवान श्री महाकालेश्वर मनमहेश स्वरूप में भक्तों को दर्शन देंगे। इसके पूर्व प्रातः शासकीय पुजारी श्री घनश्याम शर्मा के आचार्यत्व में 11 ब्राह्मणों द्वारा श्री वेंकटेश्वर भगवान के पूजन के पश्चात श्री महाकालेश्वर भगवान का अभिषेक एकादशनी रुद्र पाठ से किया गया। पूजन पश्चात भगवान श्री महाकालेश्वर को श्वेत यानी सफेद रंग के वस्त्र व लाल रंग की पगड़ी भी धारण करवाई गई। इसके अतिरिक्त मेखला, दुपट्टा, मुकुट, छत्र, नाग कुंडल, मुंडमाला आदि धारण कराई गई। भगवान श्री महाकालेश्वर जी के इस अलौकिक दर्शन का पुण्य लाभ श्रद्धालुओं को रात्रि होने वाली शयन आरती तक प्राप्त होता है।
परंपरा अनुसार शिव नवरात्रि महाकाल मंदिर में मनाई जाती है। उसी के अनुसार प्रतिदिन भगवान का अभिषेक पूजन भी हो रहा है। 11 ब्राह्मण भगवान को महाकालेश्वर का लघुरुद्र पूजा इत्यादि मंत्रों से करते हैं और सांध्य काल में भगवान का प्रतिदिन अलग अलग पंचमी से लेकर आज तक जो श्रृंगार चल रहे हैं उस श्रृंगार के अनुसार दसवीं आज है। इस दसवीं का जो श्रृंगार है वो मन महेश है। मन महेश जो भगवान के जो है पालकी जो होती है उसके अंदर भगवान के ये मुखारविंद को नगर में निकालते हैं। लेकिन आज जो दसवीं पर भगवान को मन महेश को भगवान महाकालेश्वर की प्रतिमा जो शिवलिंग है उसके ऊपर स्थापित किया जाएगा और उन्हीं के दर्शन आज रहेंगे। बताएं किस प्रकार का पूरा चल रहा है? बाबा शिवरात्रि चल रही है, महाशिवरात्रि चल रही है। इसमें बाबा को यहाँ रोज 11 ब्राह्मण द्वारा लघुरुद्र अभिषेक का पाठ होता है और रोज बाबा को विशेष श्रृंगार होता है। आज मन महेश का श्रृंगार है। बाबा महाकाल मन महेश में जनता को दर्शन देंगे तो भगवान महाकाल सब धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करे, समस्त भक्तजनों का कल्याण करे और शिव नवरात्रि महापर्व मन महेश के दर्शन होइए। जय श्री महाकाल पुजारी ओम गुरु उच्चय। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। शहर में लगातार वाहन चोरी की वारदातें हो रही है। उज्जैन के माधव नगर और नीलगंगा सहित कई थाना क्षेत्रों में चोर रात को वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। लगातार हो रही चोरी की वारदात से परेशान कुछ युवाओं ने चोरों को पकड़ने का प्लान बनाया और वाहन चोरी करने आए बदमाशों को रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद उन्हें पुलिस को सुपुर्द किया, जहां बदमाशों ने कई वाहन चोरी की वारदातों को कबूला है। मामले की जानकारी देते हुए एएसपी गुरु प्रसाद पाराशर ने बताया कि शहर में कुछ क्षेत्रों में लगातार वाहन चोरी होने की वारदातें हो रही थी, जहां वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर नागरिकों को जागरूक किया जा रहा था। जहां देसाई क्षेत्र में युवाओं ने टीम बनाकर वाहन चोरों की धरपकड़ के लिए निगरानी की, जहां फिर से वारदात करने आए 3 वाहन चोरों को युवाओं ने पकड़ा और माधवनगर पुलिस के सुपुर्द किया, जहां बदमाशों ने पूछताछ में वाहन चोरी की वारदातें कबूल की हैं। आरोपियों की निशानदेही से 5 वाहन जब्त किए हैं। वहीं वाहनों को ठिकाने लगाने वाले 2 युवकों को भी हिरासत में लिया है। जो है माधवनगर थाना अंतर्गत की टीम ने जो है इस तरीके से वाहन चोरों को सस्पिशियस एक्टिविटी में इनको रोका। पुलिस को सूचना दी, इनसे लगातार पूछताछ होती रही। तो आज जो है यहाँ पर इनके द्वारा 6 घटनाओं का की घटित की जाने की बात कबूली। इसमें मोटरसाइकिल चोरी की 5 घटनाएं हैं। एक माधवनगर क्षेत्र में इनके द्वारा नकबजनी की गई है। ये कुल 4 चोर हैं और 2 इनके साथी हैं जो कम कीमत पे मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं। इस तरीके से करीब 5 लाख रुपए मशरूका की कीमत की मोटरसाइकिल और अन्य जो है पुलिस द्वारा बरामद की गई है। ये बड़ा शहर की जनता का, जागरूक नागरिकों का बड़ा अच्छा कार्य है और उतना ही अच्छा कार्य हमारी पुलिस टीम का है, जिसमें लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन करके, पूछताछ करके, फैक्ट्स वेरीफाई करके और ये रिकवरी। सर, अब 23 तारीख को लगभग हमारे एक बाइक चोरी हो गई। सर, लगातार बाइक चोरी हो ही रही थी कॉलोनी में। सर, हमने एक रणनीति बनाई, सारे मित्रों को इकट्ठा किया, सारे दोस्तों, फ्रेंड्स, परिवार के जनों को इकट्ठा किया। सभी यंग लड़के हैं, लगभग उनकी उम्र 23 से 35 वर्ष है। सर, हम सभी इकट्ठा होकर, एकत्रित होकर चौराहे पर बैठा करते थे, ड्रोन से निगरानी करते थे। तो कई लोग हमारे साथीगण जो 2 व्हीलर से पूरे कॉलोनी में देखी करते रहते थे। कोई संदिग्ध दिखता है तो हम तुरंत रोक लेते हैं। नंबर प्लेट और जो मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ है या रुमाल बांधा हुआ है, टोपा लगाया हो, उन लोगों पर हम ज़्यादा नजर रखते थे। उनको रोककर हम पूछताछ करते थे। यदि वो सही पता देते थे हमें तो हमें जाने देते थे। यदि वो जरा से भी चूक होती थी तो हमें उन्हें इसी प्रकार हमने इन चोरों को गिरफ्तार किया है और पुलिस के हवाले किया है। आप लोगों ने रिस्क लिया, इतना पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी पुलिस। सर, पुलिस का काम करती है। सर, हमें हमारा काम करना है। जब तक पुलिस को बुलाएंगे सर, वो भागी जाएंगे।
नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। चित्रकार की दुनिया में जिला समेत देश प्रदेश में भी अपनी पहचान बनाने वाले शहर के पास ही ग्राम मकाला झारड़ा के निवासी दिलीप नाथ का पुत्र मुरली नाथ मध्य प्रदेश के मिट्टी में जन्मे व पले बढ़े आज युवाओं का प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। इतनी कम उम्र में ही अपने चित्रकला के माध्यम से जिले का नाम केवल उज्जैन ही नहीं देश के अन्य राज्यों में भी रोशन किया है, जिसे जिलेवासी आज गर्व की अनुभूति करते हैं। जब भी कला की बात होती है मुरली की पेंटिंग याद आने लगती है। मुरली नाथ ने नवीनतम कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कला प्रदर्शनी कराते रहते हैं, जिसमें चित्रकला सम्मिलित रहती है। मुरली ने बताया कि वह 5 वर्ष की उम्र से यह कार्य कर रहे हैं। परिवार ने भी उन्हें हमेशा ही प्रोत्साहित किया है। मुरली ने बताया उनके पिता दिलीप नाथ मजदूरी का कार्य करते हैं। उन्होंने मुझे कभी यह नहीं कहा कि कोई दूसरा कार्य कर। उन्होंने हमेशा मेरी चित्रकला को आगे बढ़ाने के लिए कहा। आज वो देखते हैं कई अलग अलग शहरों में मुरली की कई पेंटिंग बड़ी बड़ी एग्जीबिशन में लगती हैं, तो खुशी के मारे उनके आंसू निकल जाते हैं। मैं जो पेंटिंग बोलता हूँ उसको प्लेन एयर लैंडस्केप पेंटिंग बोलते हैं। मैं इसको काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। अभी मैंने 84 महादेव के ऊपर श्रृंखला शुरू की है। इसमें मैं काफ़ी चित्र बना चुका हूँ, तो अभी मैं 84 महादेव के ऊपर सारे चित्र बनाने वाला हूँ। कब से करते आ रहे हैं अभी? ये मैं 5 साल की उम्र से मेरे चित्र जो है यात्रा शुरू हो गई है और मैं आज 20 साल का हो गया हूँ, तो मैं इसको निरंतर आगे बढ़ाता रहा हूँ। कहाँ कहाँ पे अपने इसकी प्रदर्शनी लगी है, कहाँ से इसको अवार्ड मिला है? मैं झांसी में, पूना, इंदौर मेरी प्रदर्शनियाँ लगती रहती है। मुझे महाराष्ट्र में भी कला महोत्सव में एक युवा चित्रकार का पुरस्कार मिला है और राजस्थान में विद्यार्थी चित्रकला में मुझे भी वहाँ पे अवार्ड मिला है और दिल्ली से भी मैं कई पुरस्कार जीत चुका हूँ अभी। बादशाह ट्रेडर्स सभी ब्रांडेड कंपनी के खाद्य तेल के विक्रेता। निरंतर 25 वर्षों से आपकी सेवा में बेहतर क्वालिटी, वाजिब दाम। अधिकृत विक्रेता अडानी विलमार, फॉर्च्यून सोया, सरसों कॉटन, राग वनस्पति मूंगफली, मदर डेयरी धारा, मूंगफली धारा, सोया धारा सनफ्लावर, गुजरात मूंगफली, अंबुजा सोया, अंबुजा सनफ्लावर, बंसल सोया, प्रेस्टीज सोया दमानी, सोया मूंगफली। सभी कंपनी के विक्रेता सभी पैकिंग में उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें। पता बादशाह ट्रेडर्स 45/7 रामचंद्र सेठ की गली, दौलतगंज, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9424038042। उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल। अब क्यों घूमने जाएं दुबई और सिंगापुर? आपकी शहर उज्जैन में चरक हॉस्पिटल के सामने एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल और फिश एक्वेरियम, दुनिया के आधुनिक झूले और बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ। उजाई चौपाटी के व्यंजनों के साथ खरीदारी की सभी दुकानें। तो आना न भूले अपने परिवार के साथ समंदर की बेहतरीन मछलियों का आनंद लेने। दिनांक 7 फरवरी से 40 दिनों के लिए उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल, दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक, चरक हॉस्पिटल के सामने, उज्जैन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। दोस्तों, मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मंगलवार को चौथा दिन है। राहुल गांधी उज्जैन में खुली जीप में रोड शो कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के दौरान गणेश मंडपम में राहुल के सामने मोदी मोदी के नारे लगे। राहुल गांधी ने रोड शो के दौरान सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जो लोग डरते हैं, नफरत उन्हीं के अंदर पैदा होती है। जो निडर होकर मुश्किलों का सामना करते हैं, वे जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना बहुत आसान होता है। इससे पहले शाजापुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल के सामने मोदी मोदी के नारे और श्री राम के जयकारे लगाए,
तो राहुल गाड़ी से उतरकर उनसे मिलने पहुंचे। एक भाजपा नेता और कुछ कार्यकर्ताओं ने राहुल को आलू देकर सोना बनाओ। राहुल बोले धन्यवाद, अगली बार सोना लेकर आऊंगा। बाबा महाकाल के मंदिर में पधारो, माननीय श्री दूर दूर से आए, इतना प्यार दिया, इतनी शक्ति आपने हमें दी, इसके लिए दिल से आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कितना कर्जा माफ किया? देखो देखो, इनका पैसा है, इनको मालूम ही नहीं। 16 लाख करोड़ रुपया आपका पैसा 20-25 लोगों का कर्जा माफ किया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, नहीं आप पूछोगे। राहुल गांधी की यात्रा एक हम लोगों के लिए, कांग्रेसियों के लिए एक सूखे बंजर खेत में कान धोने जैसा है, क्योंकि बहुत समय से हमें ऐसी तलाश थी कि कोई बड़ा नेता हमारे बीच आए। तो ये जो बिल्कुल कांग्रेस खत्म होने के दौर में थी, उसमें कुछ एक वट वृक्ष की तरह हम लोगों के पानी के बूंद की तलाश थी, और आज वो तलाश खत्म हुई। राहुल गांधी जी आए, हम सबसे मिले, उन्होंने बात की, मुद्दे की बात की। आज किसान परेशान है, जब किसान रोड पर उतरता है तो लोग कहते हैं कि ये सब झूठे और नकली लोग हैं, जबकि हकीकत में उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, उन्हें भी फ्री नहीं मिले, उनके कर्जे माफ़ नहीं हुए। राहुल गांधी जी का कहना है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज उज्जैन आए। इस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और हम प्रदेश में 12 से अधिक सीट जीतेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज सुबह सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने उज्जैन आए। इस दौरान वे शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया के निवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने गए। यहीं पर मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए कहा कि आज प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या सबसे अहम है। युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार इन्वेस्ट समिट कर रही है, जबकि सरकार को रोजगार और आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए योजना बनानी चाहिए। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है और हम प्रदेश में 12 में से 12 लोकसभा से अधिक लोकसभा सीट जीतेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उनके नारों से आम लोगों का पेट भरने वाला नहीं है। जनता भाजपा की असलियत जान चुकी है। हमारी कम से कम 12 से 13 सीटें आनी चाहिए। मैंने भी कई जगह बात करी है, मैंने कई जगह पहले मैं दौरा करता ही था, अभी भी करूँगा। और ये जो हवाबाजी है, ये माहौल बनाने की बात है, ये हर राजनीतिक दल करती है, पर इसमें बीजेपी माहिर है कि आप माहौल बनाओ। हाल ही में चर्चा चली थी कि आप बीजेपी में शामिल होने, ये आप लोगों ने ही चला दी और सब मेरे से प्रश्न पूछने लग गए। तो अगर खंडन करना चाहिए था, मैंने तो कहा था कि आप लोग पहले पत्रकार खंडन करें। मध्य प्रदेश नकुल लड़ेगा तो छिंदवाड़ा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। महाशिवरात्रि पर्व पर उज्जैन में भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने उज्जैन से संत हिरदाराम नगर व उज्जैन से भोपाल के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। उज्जैन एवं उज्जैन के आसपास के स्टेशनों पर आने वाली अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यह ट्रेन चलाई है।
पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल द्वारा उज्जैन से संत हृदय रामनगर एवं उज्जैन से भोपाल के बीच पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन स्पेशल किराया के साथ किया जाएगा। गाड़ी संख्या 09305 उज्जैन संत हृदय रामनगर स्पेशल 5 मार्च से 17 मार्च तक उज्जैन से प्रतिदिन 10 बजे चलकर मक्सी से चलकर हृदय रामनगर स्टेशन पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09306 संत हृदय रामनगर उज्जैन स्पेशल 5 मार्च से 17 मार्च तक प्रतिदिन संत हृदय रामनगर से 1:50 पर चलकर 5:30 पर उज्जैन पहुंचेगी। उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल। अब क्यों घूमने जाएं दुबई और सिंगापुर? आपकी शहर उज्जैन भी चरक हॉस्पिटल के सामने एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल और फिश एक्वेरियम, दुनिया के आधुनिक झूले और बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ। उजाई चौपाटी के व्यंजनों के साथ खरीदारी की सभी दुकानें। तो आना न भूले अपने परिवार के साथ समुद्र की बेहतरीन मछलियों का आनंद लेने। दिनांक 7 फरवरी से 40 दिनों के लिए उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल, दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक, चरक हॉस्पिटल के सामने उज्जैन।